नमस्कार। आज हम बात करेंगे हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों पर हुए एक क्रूर, लगभग मध्य युगीन टकराव की। ये एक ऐसी घटना थी जिसने न सिर्फ सैनिकों की जान ली, बल्कि दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतों, भारत और चीन के बीच के रिश्ते को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। ये कहानी है गलवान घाटी में हुए संघर्ष की। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। 15 जून 2020 की रात, हिमालय की वो ठंडी पतली हवा। वहां जो हुआ वो कोई मॉडर्न वॉरफेयर नहीं था जिसमें ड्रोन या मिसाइलें हों। नहीं, ये कुछ बहुत ही आदिम था। लगभग 600 लोग अंधेरे में एक दूसरे से पत्थर, डंडे और लोहे की रॉड से लड़ रहे थे। और जो बात इस पूरी घटना को और भी अजीब बनाती है वो ये है, एक तरफ तो दशकों पुराने प्रोटोकॉल थे, ऐसे समझौते जो साफ तौर पर बंदूकों के इस्तेमाल पर रोक लगाते थे, और दूसरी तरफ उस रात की क्रूर हकीकत थी, कांटेदार तारों में लिपटे डंडे और कीलों वाले बैट। मतलब नियमों को सिर्फ तोड़ा नहीं गया, उन्हें चकनाचूर कर दिया गया। तो उस रात आखिर हुआ क्या था? चलिए समझने की कोशिश करते हैं उन घटनाओं को जो पिछले 40 सालों में इन दोनों देशों के बीच हुए सबसे घातक सीमा संघर्ष का कारण बनी। ये लड़ाई करीब 6 घंटे तक चली, वो भी घोर अंधेरे और 0 से भी कम तापमान में। भारतीय पक्ष को लीड कर रहे थे कर्नल संतोष बाबू और चीनी पक्ष को कर्नल की फाबाओ। लेकिन शायद सबसे बड़ी ट्रेजेडी लड़ाई खुद नहीं थी। उस भगदड़ में दर्जनों सैनिक बर्फीली गलवान नदी में जा गिरे। कई तो उस अंधेरे में डूब गए। उनका दुश्मन कोई दूसरा सैनिक नहीं, बल्कि वो बेरहम माहौल था। अब जो आधिकारिक आंकड़े हैं वो एक अजीब कहानी बताते हैं। भारत ने अपने 20 सैनिकों के शहीद होने की पुष्टि की, वहीं चीन ने आधिकारिक तौर पर सिर्फ 4 मौतें मानी। लेकिन कई रिपोर्ट्स एक अलग ही कहानी की तरफ इशारा करती हैं। कुछ का तो ये भी अनुमान है कि सिर्फ नदी में डूबने से ही 38 से ज्यादा चीनी सैनिक मारे गए। इस नुकसान की पूरी सच्चाई आज भी एक रहस्य है। देखिए, ऐसी घटना अचानक नहीं हो जाती। ये दशकों से सुलग रहे अविश्वास और बिगड़ते रिश्तों का नतीजा थी। तो सवाल ये है कि बात यहाँ तक पहुंची कैसे? 30 से भी ज्यादा सालों तक भारत और चीन के रिश्ते 1988 में बने एक नाजुक समझौते पर टिके थे। इसका मूल आइडिया बहुत सिंपल था। चलिए, जो सीमा विवाद है उसे फिलहाल के लिए फ्रीज कर देते हैं और व्यापार और बाकी चीजों पर ध्यान देते हैं। ये एक तरह का प्रैक्टिकल सीज़फायर था। गलवान ने उस सीज़फायर को तोड़कर रख दिया। भारतीय नजरिए से देखें तो चीन का बढ़ता दबदबा एक सीधा खतरा था। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसे प्रोजेक्ट्स, खासकर वो हिस्सा जो पाकिस्तान नियंत्रित कश्मीर से गुजरता है, उसे भारत की संप्रभुता का उल्लंघन माना गया। दिल्ली में ये एहसास बढ़ रहा था कि बीजिंग भारत को एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में वो जगह देने को तैयार नहीं है जिसका वो हकदार है। वहीं दूसरी तरफ चीनी दृष्टिकोण में एक तरह की निराशा दिखती है। उनका मानना था कि उनकी पहलों को गलत समझा जा रहा था और भारत की तरफ से नेगेटिव रिएक्शन मिल रहा था। ये दिखाता है कि दोनों पक्षों के बीच कम्युनिकेशन गैप कितना बड़ा हो चुका था। गलवान के झटके सरहद से निकलकर बोर्डरूम और बाजारों तक पहुंच गए। इसके आर्थिक नतीजे फौरन और बहुत गहरे थे। इस नंबर को देखिए, लगभग $10 बिलियन। ये चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा है। सैन्य तनाव और राजनीतिक खींचतान के बावजूद चीनी सामान पर भारत की आर्थिक निर्भरता असल में और बढ़ गई। ये अपने आप में एक अजीब विरोधाभास है। हालांकि व्यापार चलता रहा, लेकिन एक और आर्थिक कड़ी टूट गई, निवेश। 2020 के बाद भारत में चीन से आने वाला डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट लगभग सूख सा गया। विश्वास पूरी तरह से खत्म हो चुका था। सीधी सी बात है, कोई भी इन्वेस्टर इतने अनिश्चित माहौल में अपना पैसा नहीं लगाना चाहता। इसके जवाब में भारत सरकार ने भी अपनी आर्थिक निर्भरता कम करने के लिए कुछ कड़े कदम उठाए। टिकटॉक समेत सैकड़ों चीनी ऐप्स पर सुरक्षा कारणों से बैन लगा दिया गया। नए नियम बनाए गए जिससे चीनी निवेश बहुत मुश्किल हो गया। ये एक साफ संदेश था, भारत ने अब अपनी अर्थव्यवस्था को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। लेकिन इसका असर सिर्फ अर्थव्यवस्था और व्यापार तक ही सीमित नहीं रहा। गलवान ने भारत की विदेश नीति में एक बहुत बड़ा बदलाव ला दिया और इसके रणनीतिक गठबंधनों की दिशा ही बदल दी। कई एक्सपर्ट्स गलवान संघर्ष को अलग-थलग घटना नहीं मानते। वे इसे सीधे तौर पर भारत और अमेरिका के बीच बढ़ती नज़दीकी से जोड़ते हैं। इस नज़रिए से देखें तो ये झड़प बीजिंग की तरफ से दिल्ली को एक बहुत कड़ा संदेश था। सोच समझकर चुनें कि आप किसकी तरफ हैं। भारत का जवाब भी तेज और साफ था।
इसने क्वाड गठबंधन यानी अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने संबंधों को और गहरा किया, अहम मिलिट्री लॉजिस्टिक समझौते किए और अपने मिसाइल टेस्टिंग प्रोग्राम को तेजी से आगे बढ़ाया। भारत ये संकेत दे रहा था कि वो जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो इन सब घटनाओं के बाद आज भारत चीन संबंध कहाँ खड़े हैं? इसे हम एक नया सामान्य या न्यू नॉर्मल कह सकते हैं। और यही आज की हकीकत है। वो पुराना कामकाजी समझौता अब खत्म हो चुका है। उसकी जगह अब एक सशस्त्र सह अस्तित्व ने ले ली है, जहां दोनों पक्ष लंबे समय तक चलने वाली सैन्य तैयारी और गहरे अविश्वास के साथ एक दूसरे का सामना कर रहे हैं। और अगर ये समझना है कि इस घटना ने आम लोगों के मन पर कितनी गहरी छाप छोड़ी है, तो बस बॉलीवुड की तरफ देखने की जरूरत है। ये संघर्ष अब सिर्फ रणनीतिकारों का विषय नहीं रहा। भारत के सबसे बड़े सितारों में से एक सलमान खान की एक बड़ी फिल्म बैटल ऑफ गलवान 2026 के लिए शेड्यूल्ड है। सीमा पर हुआ संघर्ष अब पॉप कल्चर का हिस्सा बन चुका है। और आखिर में हम इस बड़े सवाल के साथ ये विश्लेषण खत्म करते हैं। ये सिर्फ दो देशों की कहानी नहीं है, बल्कि सवाल ये है कि दुनिया की 1/3 आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली दो महाशक्तियां इस मुश्किल और तनाव भरे रिश्ते को भविष्य में कैसे संभालेंगी।